चलिए बच्चों के बारे में बात करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने नक्षत्र नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से बच्चों के बारे में सब कुछ जाना था। बच्चा कब होता है, किसके होता है, ये सब कुछ, इवन अडॉप्शन ऑफ चाइल्ड के ऊपर भी बात हुई थी अपनी। उसकी वीडियो मैंने डाल दी थी। यदि कोई आपको कंफ्यूजन हो, यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो आल्सो। अब सबसे पहले आज हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी से इसको देखेंगे, इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी से देखेंगे हमारी जो पराशरी एस्ट्रोलॉजी है वो क्या बोलती है इसके बारे में। सबसे पहले पराशरी एस्ट्रोलॉजी में रेलेवेंट हाउसेज बताए गए हैं और रेलेवेंट साइन बताए गए हैं। रेलेवेंट हाउसेज के ऊपर यदि बात करें तो सेकंड हाउस इंडिकेट्स फैमिली, इट्स ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। दूसरा घर कुटुंब का एक्सपेंशन का है। जब किसी के घर में बच्चा पैदा होता है उसकी फैमिली बढ़ती है, उसका कुटुंब बढ़ता है। फिफ्थ इज ए हाउस ऑफ कंसेप्शन। पहले बच्चे की कंसेप्शन फिफ्थ हाउस से देखते हैं। पहले लाइव बच्चे की कंसेप्शन की बात कर रहे हैं हम। चाहे मिसकैरेज हो गया हो, चाहे अबॉर्शन हो गया हो, उसको नहीं ध्यान में रखना। जो लाइव पहला बच्चा है उसको फिफ्थ हाउस से देखेंगे। चाहे वो मिस कैरेज 10 बार हो गई हो, 11वीं बार क्लाइंट आपके पास आए, तो हम जब तक उसका पहला बच्चा नहीं होता उसका फर्स्ट हाउस से देखेंगे। चिल्ड्रन इन जनरल का हाउस है। यदि बच्चों की बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में, जहन में जो आता है वो 5वां घर आता है। और फीमेल चार्ट में भी, मेल चार्ट में भी। सिक्स्थ हाउस इज ऑफ लेबर पेन्स। जब किसी के बच्चा पैदा होता है तो उसमें कुछ प्रोसेस है जो नेचुरल पेन्स आती हैं, जिसकी वजह से बच्चा पैदा होने में थोड़ी आपको सहूलियत मिलती है। उसके बाद यदि बच्चा होता है, नॉर्मल डिलीवरी होती है आफ्टर पेन्स, वो सिक्स्थ हाउस से देखते हैं। सेवन्थ हाउस इज ऑफ सेकंड कंसेप्शन। यदि दूसरा गर्भधारण हम देखेंगे, सेकंड बच्चा देखेंगे तो सेवन्थ हाउस से देखेंगे। नाइन्थ हाउस से तीसरा बच्चा देखा जाएगा। इन फीमेल नेटिविटी ऑफ द चिल्ड्रन, यदि फीमेल नेटिविटी की है उसका भी ऐसे ही देखेंगे। 11th फ्रॉम द फिफ्थ हाउस, फ्रॉम सेवन्थ। 11th हाउस जो है वो 5वें घर से, 5वें घर की इच्छा पूर्ति का है। जो 11th हाउस है वो आपका जो पार्टनर है उसका 5वां है, उसका भी बच्चा हम 11th हाउस से देखते हैं। आप या आपका पार्टनर दोनों के बच्चे देखने पड़ेंगे। और यदि हम लड़के की पत्री है तो प्रेगनेंसी ऑफ द वाइफ का घर 7वां घर होगा, उसका 5वां हो जाएगा 11वां घर। और यदि चौथा बच्चा देखेंगे जिसकी आजकल जरूरत नहीं पड़ती है, उसको भी हम 11वें घर से देखेंगे। और 12वां घर जो है वो हॉस्पिटलाइजेशन के लिए है। जो हम जब बच्चा होता है उसके होने में और उसके होने से पहले जो वैक्सीनेशन होती है या कोई प्रेगनेंसी में किसी को प्रॉब्लम आती है, उसके लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है, उसका 12वां घर है। नेचुरल कार का इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, पराशरी एस्ट्रोलॉजी में बृहस्पति को माना गया बच्चे का। और अबॉर्शन का जो नेचुरल कार का है वो केतु माना गया है। और जो वीनस है वो स्पर्म का कारक है, क्वालिटी ऑफ द स्पर्म। और स्पर्म का होना, स्पर्म का ठीक मात्रा में होना, ये इसका कारक वीनस है। ऑड साइन के लिए हमें मेल जो सेक्स के लिए चुनते हैं ऑड साइन को, और इवन साइन को हम फीमेल साइन लेते हैं। सन, मार्स, जुपिटर आर मेल प्लैनेट्स। सूर्य, मंगल और बृहस्पति को मेल प्लैनेट के लिए लिया जाता है। मून और वीनस को फीमेल प्लैनेट्स के लिए लिया जाता है। और उसके बाद जो बैरन साइन है वो एरीज, जेमिनी, लियो और वर्गो हैं। यदि ये साइन 5वें घर पे आते हैं तो हमें थोड़ा माथे पे शिकन आ जाता है कि यार 5वें घर में बैरन साइन आ गया है। एरीज बैरन साइन है, जिसको हम बोलते हैं अनप्रोडक्टिव साइन है,
जिसको बोलते हैं बांझ साइन है। किसी लड़की के 5वें घर में एरीज राशि और जेमिनी राशि, लियो राशि या वर्गो साइन जब आती है तो थोड़ा सा हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इसका स्वामी यदि एरीज है तो मंगल कहाँ बैठा है, जेमिनी है तो बुध कहाँ बैठा है, लियो है तो सूर्य कहाँ बैठा है, वर्गो है तो बुध कहाँ बैठा है। और जो इंपॉर्टेंट साइन है, नामर्द साइन है, हिजड़ा साइन है, वो मरकरी एंड सैटर्न है। जो मरकरी और सैटर्न है हिजड़ा प्लैनेट के नाम से जाने जाते हैं। इनको इंपॉर्टेंट नामर्द साइन भी बोला जाता है, नामर्द प्लैनेट भी बोला जाता है। ये प्लैनेट्स जो है ये ऐसा माना जाता है कि ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे लिए बहुत बाधा का विषय बनते हैं। यूरेनस एंड प्लूटो जो है वो 5वें घर में होने से कई बार कंसेप्शन के लिए परेशानी पैदा करते हैं और कंसेप्शन होने नहीं देते। दोनों प्लैनेट हो तो होने ही नहीं देते। यूरेनस अकेला हो, प्लूटो अकेला हो तो समटाइम अड़चन देता है, देर से बच्चा पैदा होता है। टू जज एनीथिंग अबाउट चिल्ड्रन फॉलोइंग प्लैनेट्स साइन आर टू बी स्टडीड। जब बच्चे के बारे में बात करनी होगी तो हमें नीचे लिखे इन जो सब्जेक्ट्स हैं, इन साइंस पे, इन प्लैनेट्स के बारे में बात करनी पड़ेगी। 5वां घर फ्रॉम द लगना, फ्रॉम द मून, फ्रॉम द जुपिटर। वाई फ्रॉम द जुपिटर? बिकॉज जुपिटर इज नेचुरल कारका फॉर द चिल्ड्रन। अब इसलिए 5वां घर बृहस्पति, यदि जुपिटर यहां बिठा दें, हम सपोज करो जुपिटर को हम यहां बिठा दें और मून को यहां उठा दें, ये आपका असेंडेंट है, लगन है। इसका 5वां ये हो गया और इसका 5वां ये हो गया, तीसरा घर, और इसका 5वां ये हो गया, दूसरा घर। तो हमें क्या क्या देखना होगा? लगन से 5वां, यस, देखो कोई अफ्लिक्शन तो नहीं है। चंद्रमा से 5वां, कोई अफ्लिक्शन तो नहीं है। बृहस्पति से 5वां, कोई अफ्लिक्शन तो नहीं है। इन तीनों को देखना पड़ेगा। लगन असेंडेंट है, चंद्रमा मून असेंडेंट है और जुपिटर जो है वो कार का असेंडेंट है बच्चे के लिए। सेकंड, ये तो नंबर 1 था। अब बात करेंगे नंबर 2 की। नंबर 2 की बात करते हैं तो उसमें हमें देखना है कि क्या पढ़ेंगे। ये नंबर 2 आ गया। ये नंबर 2 लिखा है द प्लैनेट्स जुपिटर, द सन, वीनस एंड द मून एंड द मार्स। जो प्लैनेट जुपिटर है, सन है, वीनस है, मार्स है, मून है, ये इनकी स्थिति हमें देखनी पड़ेगी। अलग अलग चीजों के लिए इनके कारकाज हैं। सन और वीनस की दूरी देखनी पड़ेगी, या कंबस्चन है तो कंबस्चन देखनी पड़ेगी। आपको मालूम होना चाहिए सन वीनस मोर देन 43 डिग्री फ्रॉम ईच अदर स्पर्म काउंट को प्रॉब्लम देती है, स्पर्म काउंट को प्रॉब्लम देगा। और जो सन वीनस कंबस्चन, सन वीनस कंबस्ट, स्पर्म काउंट को प्रॉब्लम देगा। और क्या देगा? हस्बैंड वाइफ में दोनों में
एक फासला देगा, एक मिसअंडरस्टैंडिंग देगा, एक दूरी देगा। दोनों के मेंटल प्लान और फिजिकल प्लान में दूरी बनी रहेगी। सन बुध का यदि हम एनालिसिस करें, केमिकल एनालिसिस, ये सन और वीनस का, ये इट कम्स आउट एज मरकरी। इसके लिए हाँ जी, हाँ जी सर, बोलिए। सर बीच बीच में ना नेटवर्क में इशू आ रहा है, तो क्रैक हो रही है वॉइस। क्या सबके आ रहा है कि आपके ही आ रहा है? बताइए दूसरे लोग। सबके आ रहा है तो मैं अपना नेट चेंज कर लेता हूँ। ये लो दूसरा लेते हैं। कर दूँ जी, करता हूँ। अभी आप देखना ठीक आ रहा है। तो पहला था, अच्छा देखो, ये प्रॉब्लम आती है सन वीनस जब इकट्ठे किसी घर में होते हैं, वो एक उसका केमिकल से यदि उसका कॉम्बिनेशन देखा जाए, फॉर्मुटेशन कॉम्बिनेशन, दैट कम्स आउट एज मरकरी, और उसके लिहाज से ये अच्छी हार्मोनियस लाइफ के लिए अच्छा नहीं रहता। हमेशा एक गैप बिटवीन द हस्बैंड एंड द वाइफ बना रहता है, मेंटल प्लान पे या फिजिकल प्लान पे, जो बच्चा होने में देरी कराता है। अदरवाइज कैसे होता है, यदि सूर्य और शुक्र की दूरी 43 डिग्री से बढ़ जाए तो बच्चा होने में प्रॉब्लम आती है, स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं, और यदि 48 डिग्री के बाहर हो जाए तो फिर बहुत ही मुश्किल होता है, स्पर्म बनते नहीं है और इंसान जो है वो प्रॉपर फिजिकली फिट नहीं होता बच्चा पैदा करने के लिए। और यदि वो सन वीनस इकट्ठे हैं और इतने कंबस्ट हैं कि एक झुलस गया शुक्र बुरी तरह, फिर भी वो स्पर्म में प्रॉब्लम देता है, फिर भी वो शादी के सुख में एक बहुत बड़ी बाधा देता है और तंग करता है। इसमें एक रीजनेबल डिस्टेंस बना रहना चाहिए। सबसे हेल्दी डिस्टेंस है 10 डिग्री के पार हो और 30 डिग्री के अंदर हो, बड़ा अच्छा डिस्टेंस है। और उसके बाद के लिए 3 डिग्री तक देखेंगे, अगर उसके अंदर आता है तो फिर 3 डिग्री में 3 डिग्री में आता है तो कंबस्चन आ जाएगी। उसको बाद में हमें देखना पड़ेगा, उस पर एस्पेक्ट कोई अच्छा आ रहा है जुपिटर वगैरह का तो ठीक है, नहीं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई। ठीक है जी। और उसके बाद फिर प्लैनेट जुपिटर सन वीनस का कॉम्बिनेशन है। वीनस मून का कॉम्बिनेशन भी इतना अच्छा नहीं होता, वीनस सन का कॉम्बिनेशन भी इतना नहीं अच्छा होता। वीनस सन का कॉम्बिनेशन अमावस या अमावस के एक दिन पहले या अमावस के एक दिन के बाद बनता है, तो ये कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छे नहीं है। और मून और मार्स का जो कॉम्बिनेशन है वो भी इतना बहुत बढ़िया नहीं होता। जब अदरवाइज ये प्लैनेट बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें इनकी अलग अलग से इस तासीर को जब देखेंगे तो हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। लॉर्ड ऑफ लगना, ये नंबर 3 का मैं बता रहा हूं आपको, अभी नंबर 3 बताने जा रहा हूं। नंबर 3 है कि लॉर्ड ऑफ लगना ऑफ 5th हाउस ऑफ साइन ऑक्युपाइड बाय द 5th लॉर्ड एंड जुपिटर। हमें लगन के स्वामी के बारे में बात करनी है। असेंडेंट लॉर्ड कहां बैठा है, जिस भी राशि में बैठा होगा उसके बारे में केयर करेंगे। 5th 5वें घर का स्वामी, 5वें घर को बात करेंगे, 5वें घर के स्वामी की बात करेंगे, और कौन सा साइन 5वें घर में बैठा है उसकी बात करेंगे। और जुपिटर की स्थिति क्या है, कहीं भी बैठा है जुपिटर तो उसकी बात करेंगे, जुपिटर के बारे में बात करेंगे। नंबर 4 है लॉर्ड ऑफ नमांशा ऑफ जुपिटर की बात करेंगे।
फिफ्थ लॉर्ड की बात करेंगे एंड द लॉर्ड ऑफ सेवंथ हाउस की बात करेंगे। उसके बाद हम जो बात करेंगे प्लैनेट ऑक्यूपाई एंड एस्पेक्टिंग द फिफ्थ हाउस। पांचवें घर में कोई, पांचवें घर पे को कौन देख रहा है और पांचवें घर में कौन सा प्लैनेट बैठा है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये हमारा जो ट्रेल है ये क्लास नंबर 5 में आता है। ये वो बातें हैं जो आप एज ए सीनियर स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी आपको पता ही है, मैंने कोई नई बात आपको नहीं बताई है। और उसके बाद नेक्स्ट जो बारी आती है सेक्स ऑफ द चिल्ड्रन। अभी वंदना जी हैं हमारे बहुत ही सीनियर, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही लाइक मंजी हुई हमारी एस्ट्रोलॉजर है। इन्होंने सेक्स ऑफ द चाइल्ड के बारे में अभी बात की थी। किसी ने इनसे पूछा है हमारे बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा। वैसे तो एथिकली इट्स रॉन्ग टू प्रेडिक्ट द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, लेकिन फिर भी जैसे अल्ट्रासाउंड की मशीन लगा रखी है, लोगों की उपेक्षा रहती है, थोड़ा सा तो बता दो क्या है, लड़का होगा लड़की होगी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा तो बता दो। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर से भी लोग पूछते रहते हैं। अब ये किसी हद तक एस्ट्रोलॉजर के हाथ में नहीं रहा। कैसे नहीं रहा, बात सुनने में अच्छी नहीं लगती लेकिन आपको पता होनी चाहिए। पहले नेचुरल बच्चे होते थे, कोई भी पेरेंट्स कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं करते थे, ना ही कोई ऐसा माध्यम इस्तेमाल करता था कि हमारा बच्चा जब हम चाहें तब हो। अब बहुत से ऐसे माध्यम हैं जिनकी वजह से हम बच्चे हमारे हाथ में हो गए हैं कंट्रोल करने। और उस समय जब सेक्स ऑफ द चाइल्ड आपसे को पूछता है तो बताना बड़ा मुश्किल होता है। कारण उसका ये होता है कि जो बहुत से बच्चे उस समय ड्रेन आउट हो गए जब हमने कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किए, हमें वो माध्यम यूज किए जब बच्चा कंसीव ना हो, जो उस समय बच्चे ड्रेन आउट हो गए, उनका खाता कौन रखेगा। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों का मत है कि एस्ट्रोलॉजी तो लाइव चिल्ड्रन को डील करती है। किसी हद तक ठीक है, किसी हद तक पहली बात भी ठीक है, जो ड्रेन आउट हो गए उन बच्चों का खाता कौन देखेगा। ये विवाद का विषय है, हम विवाद में नहीं पड़ेंगे और हम तो इसको पढ़ेंगे, जहां तक हो सकेगा कोशिश करेंगे निकालने की। आपके पास बहुत बढ़िया एक बात आ गई, बहाना। यदि आपकी प्रेडिक्शन ठीक हो गई तो लड्डू आपके घर आने ही आने हैं और लोगों ने आपको बोलना ही है कि ये हो गया। यदि गलत हो गई तो आप इस बात का सहारा ले सकते हैं जो मैंने पहले बोली है, जो आपने कॉन्ट्रासेप्टिव यूज की है उसमें कौन सा बच्चा कहाँ चला गया हमें क्या मालूम है जी। ये भगवान है, इस चक्कर में पढ़ना नहीं चाहिए, अदरवाइज पढ़ लो। पढ़ने के लिए ये नीचे थ्योरी दी हुई है सेक्स ऑफ द चिल्ड्रन। कैसे देखते हैं, कहाँ से देखते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। पांचवें घर का स्वामी यदि ऑड साइन, फिफ्थ लॉर्ड इन एन ऑड साइन गिव्स मोर सन्स। पांचवें घर का स्वामी यदि यहां पे राशि 1 नंबर राशि, 3 नंबर राशि, 5 नंबर राशि, 7 नंबर राशि, 9 नंबर राशि और 11 नंबर राशि होगी जो ऑड साइन है, तो उसमें ऐसा माना जाएगा कि बच्चे जो होंगे उनमें से ज़्यादातर बच्चे सन होंगे, मेल होंगे। इन इवन साइन मोर डॉटर्स, यदि वहाँ पे मेल इवन साइन पड़ा होगा तो ज़्यादा लड़कियां होने की आशा रहती है। फीमेल प्लैनेट्स इन फिफ्थ गिव्स मोर डॉटर्स, यदि पांचवें घर में कोई फीमेल प्लैनेट पड़ा है तो लड़कियां ज़्यादा देता है, मेल प्लैनेट पड़ा है तो लड़के ज़्यादा देता है। मेल इश्यूज आर इंडिकेटेड बाई, जो मेल इशू है उसको कौन दिखाता है, फिफ्थ हाउस फॉलिंग इन ऑड साइन। पांचवें घर का जो डिब्बा है उसमें कोई ऑड साइन पड़ा हो, राशि पांचवें घर में ऑड राशि पड़ी हो उसका, और नवांशा में भी उसका जो स्वामी है जो ऑड नवांशा में हो। फिफ्थ, ए स्ट्रॉन्ग मेल प्लैनेट ओइंग द फिफ्थ हाउस प्लेस्ड इन ऑड नवांशा। स्ट्रॉन्ग मेल प्लैनेट जो पांचवें घर का स्वामी हो, नवांशा में भी ऑड नवांशा में पड़ा हो। ए स्ट्रॉन्ग जुपिटर प्लेस्ड इन ऑड नवांशा, जो बच्चों का कारक है बृहस्पति,
वो भी ऑड नवांश में पड़ा हो। उसके बाद द फिफ्थ हाउस गेटिंग एस्पेक्ट्स एंड एसोसिएशन ऑफ द फिफ्थ लॉर्ड फ्रेंडली प्लैनेट्स और द बेनिफिक्स। पांचवें घर का स्वामी पांचवें लॉर्ड का एस्पेक्ट उसको पढ़ता हो और बेनिफिक का एस्पेक्ट भी पढ़ता हो। द पोजीशन ऑफ द लॉर्ड ऑफ द असेंडेंट एंड द फिफ्थ हाउस, यदि ऑड साइन में हो तो मेल चाइल्ड हो सकता है। फीमेल बच्चे कैसा पैदा होते हैं? फीमेल इश्यूज आर शोन बाई एन इवन फिफ्थ हाउस। यदि इवन राशि पांचवें घर में पड़ी है, जैसे 2 नंबर राशि, 4 नंबर राशि, 6 नंबर राशि, 8 नंबर राशि, 10 नंबर राशि और 12 नंबर राशि यदि पांचवें घर में पड़ी है तो फीमेल बच्चा होने की आशा रहती है। और फिफ्थ हाउस, ए वीक फीमेल फिफ्थ लॉर्ड प्लेस्ड इन इवन साइन, पांचवें घर का स्वामी कमजोर होके इवन साइन में पड़ा हो तो लड़की होने की आशा रहती है। फिफ्थ हाउस इन ए फीमेल साइन, पांचवें घर का स्वामी पांचवा घर खुद फीमेल साइन में हो। वेयर द वर्गा ऑफ वीनस एंड द मून एक्सीड्स दोज ऑफ अदर प्लैनेट्स, जो वीनस और चंद्रमा के वर्गा हैं वो भी इवन साइन में हो। व्हेन फिफ्थ हाउस फॉल्स इन ए साइन ऑफ वीनस और मून, जो नेचुरल प्लैनेट है, कन्या प्लैनेट है, जो फीमेल प्लैनेट है वीनस और मून, उनके साइन में 4 नंबर साइन में, 2 नंबर साइन में, 7 नंबर साइन में यदि पांचवा घर आता है तो लड़कियां होने की उम्मीद ज्यादा रहती है। देयर शुड नॉट बी ए सैटर्न और मार्टियन कनेक्शन इन दैट केस, तभी लड़की कह सकते हैं यदि उसमें शनि का और मंगल का संबंध कोई ना हो। 4 नंबर है फिफ्थ लॉर्ड इन फीमेल राशि, पांचवें घर का स्वामी किसी फीमेल राशि में पड़ा हो, फीमेल नवांशा में पड़ा हो और फीमेल नक्षत्र में पड़ा हो तो बहुत सी लड़कियां होती हैं। फिफ्थ लॉर्ड इन मेल राशि, पांचवें घर का स्वामी यदि मेल राशि में पड़ा हो, मेल नवांश में हो, मेल ही नक्षत्र में हो तो बहुत से बहुत से पुत्र पैदा होते हैं। इफ द फिफ्थ लॉर्ड इज मस्कुलाइन, यदि पांचवें घर का स्वामी मस्कुलाइन है, जैसे मंगल है, ज्वाइन मस्कुलन साइन में भी हो, अच्छे साइन में मंगल जैसे मस्कुलन साइन होते हैं। कंबाइंस इन ए मस्कुलन नवांशा में भी मस्कुलाइन की हो। फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड विल बी मेल, ये किसी हद तक एक थोड़ा सा रास्ता दिखा रहा है कि जब मस्कुलन प्लैनेट हो और पांचवें घर में बैठा हो, मस्कुलन साइन हो पांचवें घर में और कंबाइंस मस्कुलन नवांशा, पहला बच्चा मेल पैदा होता है। और अब आती है बारी प्रोक्रिएटिव पावर की, बच्चा पैदा करने की क्षमता की बारी आती है। बच्चा कट गई आवाज। बच्चा देखिए ऐसा, अब देखो बच्चा पैदा करने की पावर आ रही है, ये पहले मेल की देखेंगे फिर फीमेल की देखेंगे, दोनों की आएगी, दोनों को ही देखना है सबसे पहले तो। द मैन स्ट्रेंथ फॉर इम्प्रोग्रेशन डिपेंड्स अपॉन द सन एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द सीमन ऑफ ऑन वीनस। सबसे पहले मेल को देखें, मेल की कुंडली देखें, मेल की जो स्ट्रेंथ है बच्चा पैदा करने की वो सूर्य और शुक्र के ऊपर डिपेंड करती है। शुक्र यहाँ सीमन का साइन है और सूर्य वाइटलिटी का कारक है। साउंड कंडीशन ऑफ ओवरी इन द फीमेल इज इंडिकेटेड बाय मून, फीमेल में चंद्रमा की जो स्थिति होती है वही बच्चे, लड़की की ओवरी जहां पे बच्चे ने पैदा होना है, बच्चे ने बनना है, उसको उसकी स्ट्रेंथ को दिखाती है। यदि चंद्रमा बहुत ज्यादा पीड़ित है तो समझ लो यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है। वाइल द फिटनेस ऑफ ओवम इज शोन बाय द मंगल, यदि मंगल भी साथ में पीड़ित है इसका मतलब जो यूट्रस है पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है। इसलिए लड़की की पत्री में चंद्रमा और मंगल का पूरी तरह से सुरक्षित होना, हेल्दी होना, अच्छा बल लेके होना, अच्छी स्थिति में बैठे होना, बेनिफिक्स के साथ बैठे होना बहुत ही जरूरी है।
कंसेप्शन टेक्स प्लेस, कब कंसेप्शन होती है? जब सीड इज हेल्थी एंड सॉइल इज फर्टाइल, जब बीज पूरी सेहतमंद बीज और जो मिट्टी है वो उपजाऊ हो, बीज सेहतमंद हो और मिट्टी उपजाऊ हो, तो पौधा पैदा होता है, पौधा लगता है। ऐसे ही जब सीमन जो है, फ्लूइड जो है आदमी जो देता है स्पर्म की शेप में, जो लड़की को देता है वो हेल्दी होना चाहिए, और आगे जो लड़की है उसका जो यूट्रस है, उसका जो गर्भधानी है वो पूरी तरह से सुरक्षित, सेफ और बिना किसी बीमारी के होना चाहिए, तो हेल्दी बच्चा पैदा होता है। इसको देखने के लिए क्या करते हैं? द पोजीशन ऑफ द सन एंड वीनस इन ऑड साइन in male horoscope with odd Navamsha, and the moon and the Mars in even sign with even Navamsha in female chart indicates their ability to procreate. आदमी की पत्री, मेल की पत्री में शुक्र और सूर्य और शुक्र और साइन में हो और और नवांशा में हो, तो समझा जाता है कि जो मेल है, जो लड़का है, वो उसमें बच्चा पैदा करने की शक्ति है। इसी तरह लड़की की हॉरोस्कोप में चंद्रमा और मंगल यदि इवन साइन और इवन नवांश में हो तो ऐसा माना जाता है कि लड़की में बच्चा पैदा करने की क्षमता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 2 है व्हेन लॉर्ड ऑफ सेवंथ ऑक्यूपाइज कॉन्स्टिलेशन ऑफ सैटर्न एंड मरकरी, जब 7वें घर का स्वामी सैटर्न के नक्षत्र में हो या बुध के नक्षत्र में हो, एंड सैटर्न मरकरी आर इन देयर ओन कॉन्स्टिलेशन, या सैटर्न और मरकरी अपने अपने नक्षत्र में हो, और सैटर्न इन कॉन्स्टिलेशन ऑफ मरकरी या सैटर्न बुध के नक्षत्र में हो, एंड मरकरी जो है सैटर्न के नक्षत्र में हो, और सैटर्न मरकरी ऑक्यूपाई वीक प्लेस, सैटर्न और मरकरी वीक हो, अच्छे घर में ना हो, अपने दुश्मन के घर में हो, 6, 8, 12 में हो, तो बच्चा पैदा नहीं होता। क्योंकि देखो ये दोनों हिजड़ा प्लैनेट हैं, नामर्द प्लैनेट हैं, एच हैं, इनका कोई सेक्स नहीं है, ना मेल है ना फीमेल है, इनको हिजड़े बोलते हैं, इनको नामर्द बोलते हैं, इनको नपुंसक बोलते हैं, नपुंसक ग्रह बोलते हैं इनको। जब ये एक दूसरे के नक्षत्र में हो, जब ये 7वें का मालिक इनके नक्षत्र में हो, जब ये इकट्ठे बैठे हों 7th हाउस में, जब ये कमजोर बैठे हों, तो बच्चा पैदा करने की शक्ति नहीं होती, चाहे वो लड़की का हॉरोस्कोप हो चाहे वो लड़के का हॉरोस्कोप हो। सन मरकरी अक्सर इकट्ठे हो जाते हैं, उस समय जब इकट्ठे बैठे हैं तो एक दूसरे के नक्षत्र में नहीं होने चाहिए। तब सैटर्न मंगल के नक्षत्र में हो, मरकरी मंगल के नक्षत्र में हो, बृहस्पति के नक्षत्र में हो, तो वो नक्षत्र लेवल पे जाके हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि इनका प्रोक्रिएटिव पावर है या नहीं। लेकिन जब ऐसी चीजें हों, मैं आपको ये 2 नंबर जो करा दिया बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देख लो और याद कर लो। दोबारा बताता हूं, व्हेन लॉर्ड ऑफ सेवंथ ऑक्यूपाइज कॉन्स्टिलेशन ऑफ सैटर्न और मरकरी, 7वें घर का स्वामी बुध या सैटर्न के नक्षत्र में होगा। इसका मतलब वो आपका जो स्पाउस है, यदि आप मेल हैं तो आपकी वाइफ जो है फ्रिजिडिटी की शिकार है और कोल्ड है वो, यदि आप फीमेल हैं तो आपका हस्बैंड जो है इंपॉर्टेंट है। सैटर्न और मार्स आर इन द और नक्षत्र, सैटर्न और मरकरी अपने अपने नक्षत्र में हो, सैटर्न मरकरी के नक्षत्र में हो, मरकरी सैटर्न के नक्षत्र में हो, तो भी यही बात है। सैटर्न मरकरी बुरे घर में बैठे हो, 7th हाउस में बैठे हो, 6, 8, 12 में बैठे हो, तो बच्चा नहीं पैदा होता। बड़ी सिंपल सी बात है। इफ ऐसे में यदि इसके ऊपर मंगल का एस्पेक्ट आ जाए, बृहस्पति का एस्पेक्ट आ जाए, तो बीमारी को दवाई के साथ ये
कमी को दूर किया जा सकता है। इफ द प्लैनेट इन हुज कॉन्स्टिट्यूशन 7th लॉर्ड टेनेंट्स, जो प्लैनेट है जिसके जो 7th के स्वामी का जो नक्षत्र स्वामी है, यदि वो कमजोर हो तो भी बच्चा पैदा करने की शक्ति कम हो जाती है, चाहे वो मेल की कुंडली है चाहे फीमेल की कुंडली है। लगना इन द वुमेन चार्ट फॉल्स इन त्रिकोणा एज reckoned from the 7th house of the man chart or in trikona counted from the position of the 7th lord। देखिए समझने की बात है, लगना इन द वुमेन चार्ट, जो वुमेन है उसके चार्ट का जो लगन है, मैं इसको कलर देता हूं, लगना इन द वुमेन चार्ट फॉलिंग इन द त्रिकोणा एज रेकन्ड फ्रॉम द 7th हाउस, 7th हाउस से त्रिकोण में हो, और मेल चार्ट त्रिकोणा फ्रॉम द पोजीशन ऑफ 7th हाउस, चार्ट इज कंजेनियल फॉर गेटिंग चिल्ड्रन। ये चार्ट में क्या है, इसमें दोष है। दोष कौन सा, हम इसको पितर दोष बोल सकते हैं, हम इनको मिलान का दोष बोल सकते हैं। एक दूसरे की पत्री के मिलान में दोष जैसे होता है वैसा ही ये दोष पाया जाता है, उसके भी बच्चा नहीं होता। इसको दोबारा फिर समझाता हूं, लगना इन द वुमेन चार्ट फॉलिंग इन द त्रिकोणा एज रेकन्ड फ्रॉम द 7th हाउस ऑफ ए मैन चार्ट। 7वें घर में यदि किसी लड़की की पत्री में जो लगन है 7वें घर से, जो 7वां घर लड़के की पत्री में 7th हाउस से त्रिकोण में हो तो बच्चा पैदा नहीं होता। और यदि इसको एक कंजेनिटल डिफेक्ट माना जाता है, देयर विल बी डेफिशिएंसी इन द मेल इन गेटिंग चिल्ड्रन इफ इन हिज चार्ट पीनस इज विद इन 1 डिग्री टू सन। ये 3 डिग्री नहीं 1 डिग्री होना चाहिए, 1 डिग्री कंबस्चन होना चाहिए। यदि मेल चार्ट में सूर्य शुक्र 1 डिग्री के अंदर अंदर हों, ये इसको करेक्ट कर लो, 3 डिग्री से 1 डिग्री कर लो, 1 डिग्री में होंगे तो बच्चा पैदा करने की क्षमता मेल में नहीं होगी। 7th लॉर्ड इज पोस्टेड विद इन वीनस इन 6th, 7वें घर का स्वामी 6ठे घर में शुक्र के साथ बैठा हो तो भी बच्चा पैदा करने की क्षमता मेल में नहीं होगी। वीनस सीवियरली अफेक्टेड इन 8th हाउस, 8वें घर में शुक्र बहुत ज्यादा पीड़ित होगा तो भी मेल में बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं रहेगी। तो 8th हाउस, 8th लॉर्ड एंड साइन स्कॉर्पियो ऑल अफेक्टेड, 8वें घर का स्वामी, 8वां घर और स्कॉर्पियो साइन तीनों ही यदि अफेक्टेड होंगे तो भी बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं रहेगी। 8th लॉर्ड सन मून अफ्लिक्टेड बाई राहु केतु एक्सिस, 8वें घर का स्वामी सूर्य और चंद्रमा जब राहु केतु एक्सिस पे होंगे, सैटर्न मरकरी और इफ दे आर इन द स्टार ऑफ दीज प्लैनेट्स, शनि और बुध या सूर्य चंद्रमा इन के नक्षत्रों में होंगे तो भी बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं रहेगी। इफ देर इज क्लोज कंजक्शन ऑफ सैटर्न नेपच्यून, देखिए आउटसाइड प्लैनेट है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सीधे सीधे नहीं लेते, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से लिया है, लेकिन बहुत असरदार है, इसको भी आप समझने की कोशिश करो। सैटर्न नेपच्यून आपस में बहुत नजदीक हों, सैटर्न केतु, सैटर्न मरकरी, सन वीनस और सन नेपच्यून एंड ऑल दीज प्लैनेट्स आर इन द कॉन्स्टिलेशन ऑफ सैटर्न, जब ये प्लैनेट सैटर्न मरकरी और राहु के नक्षत्र में होंगे और वर्गो साइन में या कैप्रिकॉर्न साइन में होंगे तो भी बच्चा पैदा करने की शक्ति नहीं होगी। देयर विल बी डेफिशिएंसी इन द फीमेल, अब फीमेल की बात करते हैं, लड़की की बात करते हैं। लड़की डेफिशिएशन कब होगी, लड़की की डेफिशिएशन कब होगी, केतु इन द 5th और इज विद द 5th लॉर्ड, केतु प्लैनेट किसी लड़की के 5वें घर में बैठा हो या 5वें के स्वामी के साथ बैठा होगा
तो लड़की को बच्चा पैदा करने में प्रॉब्लम आएगी। मर्कुरियन लगना एंड मून इन त्रिशमाशा ऑफ सैटर्न, बुध त्रिशमाशा सैटर्न के त्रिशमाशा में हो, मून सैटर्न के त्रिशमाशा में हो तो भी बच्चे को पैदा करने में प्रॉब्लम आएगी। सैटर्नियन लगना एंड मून इन त्रिशमाशा ऑफ मरकरी तो भी बच्चा पैदा करने में प्रॉब्लम आएगी। सेवंथ लॉर्ड एंड मार्स इन सिक्स्थ, मंगल और सातवें घर का स्वामी और लग्नेश चंद्रेश इन सिक्स्थ विद मार्स और एक्सपेक्टेड बाई मरकरी, बच्चा पैदा करने में लड़की को प्रॉब्लम आएगी। विरियलिटी इन द मैन इज टर्म्ड बीजास्फुटा, बच्चा पैदा करने की शक्ति को आदमी में बीजास्फुटा बोलते हैं। वाइल फिकंडिटी इन वुमेन इन क्षेत्रीय स्फुटा, जो वुमेन में है इसी क्षमता को क्षेत्रीय स्फुटा बोलते हैं। लग्नेश बेनिफिक्स एंड लॉर्ड ऑफ फेवरेबल हाउसेज इन सेवंथ इन त्रिकोना फ्रॉम द स्फुटा आर कंसिडर्ड हाईली बेनिफिशियल फॉर द प्रोजनी। लग्नेश और सेवंथ हाउस त्रिकोण में होंगे बीजास्फुटा के तो बहुत बढ़िया रहता है, बच्चा पैदा होने में कोई दिक्कत नहीं होती। पहले बीजास्फुटा क्या होता है, बीजास्फुटा आप लोग जानते हैं लेकिन फिर भी मैं पढ़ देता हूं। इन द केस ऑफ मेल एट द लॉन्गिट्यूड ऑफ सन वीनस एंड जुपिटर, इफ the sum reveals an odd sign or an odd namamsha and gets conjoined with or aspected by benefics, virality is assured, तो बच्चा पैदा करने की क्षमता 100% होती है। If it is an odd sign in the natal chart and even sign in the namansha chart or vice versa, then virality power is limited, तो बच्चा पैदा करने की क्षमता कम होती है। उस समय बच्चा पैदा करने के लिए मेल को किसी मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है या उपाय करने से ऐसा होता है और डिले के साथ बच्चा पैदा होता है। इफ इट फॉल्स इन इवन साइन इन बोथ, यदि दोनों में ये इवन साइन में पैदा हो, देन नेटिव हैज नो वायरल पावर टू सीड, द सीड इज डिफेक्टिव, तो उस समय जो आपका सेमन है वो डिफेक्टिव होता है, वो आपकी जो बच्चा पैदा करने की शक्ति होती है वो क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है, बच्चा पैदा नहीं किया जा सकता, ऐसा मेल बच्चा पैदा नहीं कर सकता। एन अदर मेथड टू मल्टीप्लाई द सन्स लॉन्गिट्यूड एंड बाई द लॉन्गिट्यूड ऑफ वीनस एंड जुपिटर बाई 3 टू एड अप दीज रिजल्ट्स टोटल शोज द बीजास्फुटा, बीजास्फुटा निकालने का फार्मूला ये तो आपको आता ही है। क्षेत्रीय स्फुटा, क्षेत्रीय स्फुटा किसी लड़की का बच्चा पैदा करने के लिए एक पिन पॉइंट है आपकी हॉरोस्कोप में। इन केस ऑफ फीमेल एट द लॉन्गिट्यूड ऑफ जुपिटर मून एंड मार्स, इफ द टोटल रिवेल्स इवन राशि एंड इवन नमांशा, देन द सॉइल इज फर्टाइल, खेत की मिट्टी उपजाऊ है, मतलब लड़की बच्चा पैदा करने में सक्षम है यदि हम जुपिटर का, चंद्रमा का और मंगल का लॉन्गिट्यूड को टोटल जोड़ देते हैं और उसका जो लॉन्गिट्यूड है टोटल जो है वो इवन राशि में पड़ता है, उसकी नमांशा भी इवन आती है, तो लड़की में कोई कमी नहीं है। इफ इट इज एन ऑड साइन in the natal chart and even sign in the Namansha chart or vice versa, children are assured after much delay and difficulty or after medical treatment। यदि एक चीज एक इसमें से पड़ती है और साइन में, दूसरा पड़ता है इवन साइन में, तो बच्चा पैदा करने की क्षमता बहुत कम हो जाती है, बच्चे देरी से पैदा होते हैं और ट्रीटमेंट और उपाय करने से, मेडिकल ट्रीटमेंट करने के बाद ही होते हैं। इफ इट फॉल्स इन ऑड साइन इन बोथ द चार्ट्स, सॉइल इज नॉट फर्टाइल, यदि लड़की की कुंडली में क्षेत्रीय स्फुटा और साइन में आ जाए और नमांशा में आ जाए तो लड़की के बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं होती, बच्चा कभी भी पैदा नहीं हो सकता। These स्फुटा राशि शुड बी फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ मेलेफिक्स और बैरन प्लैनेट्स, ये जो
जहां आपका स्फुटा पड़ता है, क्षेत्रीय स्फुटा या बीजा स्फुटा पड़ता है, बीजा स्फुटा इन द मेल चार्ट और क्षेत्रीय स्फुटा इन द फीमेल चार्ट, इसमें कोई मैलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, बैरन प्लैनेट इसमें नहीं बैठे होने चाहिए। बैरन प्लैनेट्स का मेरा मतलब है सैटर्न और मरकरी से है। राहु शुड नॉट बी बीजा स्फुटा इन विद द बीजा स्फुटा इन द 5th राशि फ्रॉम इट। राहु बीजा स्फुटा के साथ भी नहीं होना चाहिए और इसे 5वीं राशि में भी नहीं होना चाहिए। तो इफेक्ट ऑफ मार्स एस्पेक्ट ऑन 5th इज टू डिस्ट्रॉय द प्रेगनेंसी। मंगल का जो एस्पेक्ट है 5वें घर के ऊपर पड़ना, वो प्रेगनेंसी को अबॉर्शन करा सकता है या मिसकैरेज के लिए कारका बन सकता है। एंड दैट ऑफ सैटर्न इज दैट ऑफ नेटिव विल नॉट ड्राइव हैप्पीनेस फ्रॉम द चिल्ड्रन। यदि ऐसे में सैटर्न बैठा हो तो बच्चे को कभी भी जिंदगी में, नेटिव को बच्चों से कभी भी लाभ प्राप्त नहीं होता, बच्चों से खुशी प्राप्त नहीं होती है। ये आपका जो लेसन है, ये मैंने इसको कराया है आपको वैदिक के तरीके से, इसको वैदिक के तरीके से कराया है। पिछले लेक्चर में मैंने नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी से सबलॉर्ड थ्योरी के साथ आपको चिल्ड्रन के बारे में बताया था। अब हम दोनों को मिला के इसकी हॉरोस्कोप लगाएंगे। आपसे मेरा निवेदन है कि बहुत से आपके पास चार्ट होंगे जिनके बच्चा अभी नहीं हुआ है या किसी का मिसकैरेज हो रहा है, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चा कब पैदा हो। किसी के कंजेनिटल चाइल्ड हुआ है, किसी का बच्चा किसी ने अडॉप्ट किया है। आपके पास एक पूर्ण पैकेज आ गया है, इंडियन वैदिक पराशरी एस्ट्रोलॉजी प्लस नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी प्लस सबलॉर्ड थ्योरी आपके पास है। तीनों इंपॉर्टेंट थ्योरीज आपके पास हैं। इसका इस्तेमाल करके जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये बच्चों वाला टॉपिक आपके साथ अच्छे से आपको नहीं आएगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इसको प्रैक्टिस में बदलो, मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, जितनी हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करो, ताकि ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है। जैसे देखिए 5 साल पढ़ने के बाद अभी भी आज मेरे से बात की और इसने कि वंदना ने कि सर पथरी आई है उसको लगाना है। देखो ऐसा है, मैं मानता हूँ हम कितने साल हो गए हमें इस लाइन में, हम भी कभी कभी यहाँ पे असहाय महसूस करते हैं। हम ये तो बोल सकते हैं कि बच्चा कब होगा, क्यों नहीं हो रहा, ये तो चीज़ें हम बड़े आराम से निकाल लेते हैं। 15 मिनट में दे देंगे पथरी निकाल के, 10 मिनट में दे देंगे, 2 मिनट में दे देंगे। आप लोग भी मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट में आपको आ जाएगी। लेकिन सेक्स ऑफ द चाइल्ड में अभी बहुत काम होना बाकी है। उसके ऊपर बहुत बड़ा कोई आप क्लेम मत करें, ये मेरा आपसे मशवरा है। जब तक आपका प्रैक्टिस मांस मंजा आपसे ना हो जाए और हम उससे बाहर ना निकलें कि वो जो वेस्ट हुए कंडोम में या कॉपर टी में या किसी ना किसी तरीके से जो आपने कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज किया, उसमें जो बच्चा वेस्ट हुआ उसका क्या है, सुनते हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है ऐसा, बहुत सा काम किया है, अभी काम होना बाकी है। आप मंजे हुए हैं, आप में से कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजर भी हैं जो बहुत परिपक्व एस्ट्रोलॉजर बन चुके हैं। आपसे मेरा निवेदन है कि आप आगे आएं, इस पे काम करें मिलके, एक टीम वर्क में मिलके काम करें। इसमें बहुत काम होना बाकी है। इसमें हॉरोस्कोप्स लगाओ, इस पे चाहे आप 2 हफ्ते 3 हफ्ते खराब करो, वो एक इन्वेस्टमेंट बढ़िया होगी। नेक्स्ट टाइम आप बार बार इस ग्रुप में हॉरोस्कोप डेलीनेट करके भेजो, उसके ऊपर चर्चा करो। एक ने डाली, दूसरा उसको क्रिटिसाइज करे या उसका सपोर्ट करे या उसमें कुछ नया चीज ऐड करे, तो उससे ये सारा काम होना है। ना मेरे देखने से होना है, ना आपके देखने से होना है। हम ऐसा करेंगे तो आगे के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अभी इतना ही, क्योंकि नेक्स्ट क्लास अभी शुरू होने वाली है, कुछ लोग उस क्लास में जाते हैं। आशा करता हूं चिल्ड्रन पे ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, आपकी क्लैरिटी बढ़ी होगी। आप ज्ञानी हैं, फिर भी कुछ ना कुछ आपको नया इसमें जरूर मिला होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।